प्रभु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज की सेवा को आरंभ करेंगे। प्रभु से हम सहायता मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, स्तुति आराधना वंदना बड़ाई प्रशंसा करते हुए झुक जाते हैं। आपका नाम का वंदना करते हैं। पवित्र पुनरुत्थान के दिन में आपने हमें प्रभु जी फिर से अनुग्रह दिया। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। सच्चे जीवते परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही के हाथों में हम दे देते हैं, सौंप देते हैं। शुरू से अंत तक चला है प्यारे प्रभु जी। आपकी सारी सेवा में आप ही स्वर्ग सिंहासन को खोल दीजिए। आराधना का गीत को गाते हैं। आराधना के गीत के साथ ही प्रेम प्रभु जी आप हमें आराधना के लिए प्रभु जी आप संदेश दीजिए, स्वर्ग से दीजिए। प्रेम प्रभु जी जो कुछ आप पिताजी देते हैं वो सदा सर्वदा के लिए है, महान प्रभु अनंत काल के लिए है। आप ही में से पाकर आप ही को हम चढ़ाने के लिए अनुग्रह मांगते हैं, सहायता करें प्यारे प्रभु जी। अनेक लोग प्रभु इस रीति से प्रभु आपके बच्चे खून खरीदे लहू से धोए गए संतान आज प्रभु जी हम ऑनलाइन में अपने अपने घरों से हम संगति करते हैं। भाई भक्ति के साथ आराधना स्तुति वंदना करने के लिए आप ही विशेष अनुग्रह दे, सहायता करें, मदद करें। और दयालु प्रभु आप ही आराधना का आत्मा में लाएं, आराधना कर सके। अंतिम संदेश सहित मेज के संदेश को आपसे हम मांगते हैं। प्रभु आप ही दीजिए और आपका गुणानुवाद करने के लिए, बलवंत होने के लिए सहायता मदद करें। महिमा मान आदर दे देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या ओ मेरा मन गा रहा है, गीत नया प्रभु का, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर। सॉन्ग नंबर 164, सॉन्ग नंबर 164, गीत संख्या 164, सॉन्ग नंबर 164। ओ मेरा मन गा, ओ मन गा, मेरा मन गा रहा है गीत नया प्रभु का। कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, प्रेम बड़ा प्रभु का। ओ मेरा मन गा, मसीह में मुझे मीरास बनाया, संकल्प क्या ही तेरा अद्भुत था। मसीह में मुझे मीरास बनाया, संकल्प क्या ही अद्भुत तेरा था। जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु में चुन लिया था। ओ मेरा मन गा, मन गा रहा गीत नया प्रभु का। कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, प्रेम बड़ा प्रभु का। तो मेरा मन गा, मसीह में तूने क्षमा दिया है, लहू बहाया मुझे धोया है। मसीह में तूने क्षमा किया है, लहू बहाया मुझे धोया है। छुटकारा देकर निर्दोष भी किया, छुटकारा देकर निर्दोष भी किया, पवित्र तू बनाया। ओ मेरा मन गा, ओ मेरा मन गा रहा है गीत नया प्रभु का। कैसी
खुशी है वर्णन से बाहर, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, प्रेम बड़ा प्रभु का। ओ मेरा मन गा, मसीह में मुझे निकट बुलाया, सदगीरगार को तूने ढा दिया। मसीह में मुझे निकट बुलाया, बीच की दीवार को तूने ढा दिया, ताकि मैं एक नया मनुष्य बन जाऊं, ताकि मैं एक नया मनुष्य बन जाऊं। तू तो यही चाहता था। ओ मेरा मन गा, ओ मेरा मन गा रहा है गीत नया प्रभु का। कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, प्रेम बड़ा प्रभु का। ओ मेरा मन गा, मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, पूरी आजादी उसमें मिली है। मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, पूरी आजादी उसमें मिली है। स्वर्गीय स्थानों में मुझको बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में मुझको बिठाया, नई सृष्टि बनाया। ओ मेरा मन गा, ओ मेरा मन गा रहा है गीत नया प्रभु का। कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, प्रेम बड़ा प्रभु का। ओ मेरा मन गा, मसीह में स्वर्गीय आशीष मिली है, पूर्ण शांति और आनंद पाया है। मसीह में स्वर्गीय आशीष मिली है, पूर्ण शांति और आनंद पाया है। महिमा और विजय में हमको बुलाया, महिमा और विजय में हमको बुलाया, गाए सब हालेलुया। ओ मेरा मन गा, ओ मेरा मन गा रहा है गीत नया प्रभु का। कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर, प्रेम बड़ा प्रभु का। ओ मेरा मन गा। गीत संख्या 160, सॉन्ग नंबर 160। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर और उत्तम भी है। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर और उत्तम भी है। तेरे ऊंचे महान नाम की, तेरे ऊंचे महान नाम की स्तुति करना अति उत्तम है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर और उत्तम भी है। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर और उत्तम भी है। क्रूस पर अमूल्य लहू बहाकर, क्रूस पर अमूल्य लहू
धोया हम दुष्टों को। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सोते गए यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। ऐसा महान उद्धार देकर, ऐसा महान उद्धार देकर किया उसने हमें अपनी प्रजा, किया उसने हमें अपनी प्रजा। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। मेरी चट्टान ढाल है वो मेरी चट्टान ढाल है वो मेरा प्रभु मेरा गढ़ भी है, मेरा प्रभु मेरा गढ़ भी है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। मेरा ऊंचा गढ़ वो उद्धार का सिंह है। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला, ऊंचा गढ़ वो उद्धार का सिंह है। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। सबों से भी तू परम सुंदर, सबों से भी तू परम सुंदर। रमणीय है औरत प्रिय भी, रमणीय है औरत प्रिय भी। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। सोते करे यीशु जी की अति सुंदर उत्तम भी है। दिन और रात हजारों स्वरों से, दिन और रात हजारों स्वरों से स्तुति करना अति उत्तम है, स्तुति करना अति उत्तम है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
हालेलुया स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर उत्तम है। स्तुति करे यीशु जी की, अति सुंदर उत्तम है। गीत संख्या 218, सॉन्ग नंबर 218। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है। तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य है। तू ही कि तू ही दयालु है, निश्चय ही मैं भजूंगा। कि तू ही दयालु है, निश्चय ही मैं भजूंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, अति उत्तम तू है ईश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर। अति उत्तम तू है ईश्वर, प्रभावशाली परमेश्वर। काम तेरे जो अद्भुत हैं, मैं पूरे दिल से भजूंगा। काम तेरे जो अद्भुत हैं, मैं पूरे दिल से भजूंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। भलाई से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है। भलाई से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है। तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा। तू ही अति सुंदर है, संपूर्ण मन से भजूंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है
है यहोवा कैसा है भला। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। दुख और संकट में भी आनंदित सदा रहूंगा। दुख और संकट में भी आनंदित सदा रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली पाऊंगा। अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली पाऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में। लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में। जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए। मसीह में तृप्त होकर
मैं मगन होऊंगा, मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का हम आराधना का वचन को सुनेंगे। भजन संहिता विशेष करके हम 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 पद हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से हम धन्यवाद स्तुति और वंदना करते हैं। बहुमूल्य अवसर आपने हमें दिया है। आराधना का गीतों के द्वारा आप मुझसे हमसे बातें की। इस समय प्रेमी प्रभु आप हमें आराधना का वचन से आनंदित करें, तैयार करें। आपका गुणानुवाद हम करने वाले बन सके, सहायता मदद करें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में जो हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराना सृष्टि को भी परमेश्वर इस पृथ्वी को जब बनाया तो बहुत पहले बनाया है। हम पिछले दिनों में हम देख रहे थे प्रभु का वचन में, और उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय और 1 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और आदि परमेश्वर, अनंत परमेश्वर क्या किया है? आदि में बनाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी को 6000 साल हो गए हैं। लोगों ने 6000 साल जब कहा है, और प्रियो, लेकिन ये 6000 साल की जो सृष्टि है, और उसने प्रभु ने नया रूप से बदल करके 6000 साल का सृष्टि को किया है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडराता था। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी कैसी है, बेडोल और सुनसान पड़ी है, और गहरा जल के ऊपर अंधियारा है। आप इस बात को ध्यान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मनुष्य का जो बॉडी है 70% और इसमें जो है पानी है। मनुष्य का ये बॉडी में 70% पानी है। और हम देखते हैं प्रियो,
पृथ्वी का भी जब परमेश्वर ने जल से अलग किया तो हम देखते हैं वो भी 71% पानी है पृथ्वी के ऊपर में, और फिर सूखी भूमि है, बेडोल पृथ्वी, सुनसान पृथ्वी, अंधियारा पृथ्वी है। और परमेश्वर ने उसको पानी के अंदर में रखा था, छिपा के रखा था, बेडोल था, कोई आकार नहीं था, इधर उधर था, टेढ़ा मेढ़ा था, बिगड़ा हुआ जीवन था। ऐसा बिगड़ा हुआ पृथ्वी को जिसमें अंधियारा था और जिसमें जो है और सुनसानी था, ऐसा पृथ्वी था। अगर हम तुलनात्मक रूप से मनुष्य का हृदय को, जीवन को भी देखते हैं तो मनुष्य का जीवन भी प्रियो ऐसे ही बेडोल जीवन है, कोई नाप नहीं, आड़ा टेढ़ा जीवन, दाएं बाएं फैला हुआ जीवन, बुराई भी करते रहो, भलाई भी करते रहो, गंदगी को भी खाओ पियो, भलाई को भी ले लो, ऐसा और जीवन था। और ये जीवन था प्रियो अंधकार का जीवन था। अंधकार में हम हर एक मनुष्य, मन और विवेक अंधकार से भरा हुआ है। ये अंधकार हम इफिसियों की पत्री में, हम दूसरा कुरिन्थियों में हम 5-4 अध्याय में पढ़ते हैं कि इस संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधकार कर दिया है। 4:4 में हम पढ़ते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह की परमेश्वर का प्रतिरूप उसके तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश पर ना चमके, प्रकाश उन पर ना चमके। तो कितना ये ऐसा जीवन था प्रियो, अंधकार का आज हम जीवन में इस पृथ्वी पर अंधियारे में हैं। हमारा भूतकाल कहाँ है मनुष्य को मालूम नहीं है। जन्म होने से पहले कहाँ था इस पृथ्वी पर, लोगों को पूछेंगे तो मालूम नहीं था। वो लोग बोलेंगे माता के गर्भ में था, वहां से पहले कहाँ था, कोई जवाब नहीं है। इस पृथ्वी पर आप जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं मालूम नहीं। कौन है हमारा सृष्टिकर्ता मालूम नहीं। हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं, किसी को भी कुछ मालूम नहीं। यूं ही जी रहे हैं। आओ, इस जीवन छोटा सा है, आओ मजे करें, आओ खाएं पिएं, क्योंकि हम तो कल ही के हैं, मर जाएंगे। सो इस रीति से लोग जीवन बिता रहे हैं। अंधा होने के कारण से उनका हृदय उनका अंधा है, उनका मन की आंखें अंधा है, और इसीलिए उन लोग बेडोल जीवन बिता रहे हैं। वे लोग इतना भीड़ में भी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हैं फिर भी अकेला, सुनसानी है उनके जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रियो। लेकिन प्रभु ने क्या किया है, 6 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 4:6 में, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, और कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रियो, वहां पर उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, पृथ्वी में उजियाला हो गया, पानी के ऊपर में उजियाला हो गया। प्रभु ने पानी को अलग किया, ऊपर और नीचे किया, अंतर किया। फिर सूखी भूमि अलग हो गई, उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे बने और घास बने, अनेक प्रकार के ज्योतिर्मय, ऊपर में तारागणों को बनाया, सूर्य को बनाया, और सबके बाद मनुष्य को बनाया प्रियो। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं, हम नई सृष्टि हुए, हम भी संसार में, और पाप के कारण अदन की वाटिका में जो लोग चले गए थे वो मर गए थे,
और वो एक पुरानी जीव हो गए, पुराना और बेडोल हो गए थे प्रियो। ऐसे ही और शरीर में हम जन्मे थे, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है हम नहीं जान पाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ पर 6 अध्याय 6 पद के अनुसार, दूसरे कुरिन्थी 4 का 6 पद के अनुसार लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो मेरे भाई और बहनों, प्रिय भाई बहनों, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। उत्पत्ति के यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना से उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह वही महिमा का ज्योति है प्रियो, वही हमारे हृदयों में चमका, वही हमारे और मसीह यीशु के चेहरे के द्वारा प्रकाशमान हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाए गए और हमारा बेडोल जीवन, सुनसानी जीवन, अंधकारमय जीवन चला गया है। आज हम मसीह यीशु में जो हैं नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। ये कितना अद्भुत बात है, ये कितना सुंदर बात है प्रिय भाई और बहनों, कि परमेश्वर हमें नया सृष्टि बनाया। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए प्रभु का वचन में हमने गीत गाया, ओ मेरा मन गा रहा है गीत नया प्रभु का, कैसी खुशी है वर्णन से बाहर प्रेम नया प्रभु का। कितना अद्भुत प्रेम है प्रियो, कितना सच्चा प्रेम है प्रभु का, कितना बदलने वाला प्रेम है प्रभु का प्रियो। और उसके मसीह यीशु में हमें जो ज्योति मिला है, कैसे मिला है? प्रभु यीशु मसीह संसार में जो वचन था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, सभी के लिए, और क्रूस के ऊपर में बलिदान हुआ। वो हमारे मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो सच्चा महान अद्भुत परमेश्वर है और हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रियो मनुष्य बन करके आया और इस संसार में चला फिरा किया और मेरे और आपके प्रायश्चित के लिए कैलवरी के क्रूस के ऊपर से आओ चढ़ गया और वहाँ पर वो मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो अब उसके लहू के द्वारा से हमें छुटकारा दिया है। देखिए हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री और लिखा है इसका 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। 4 पद में पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये परमेश्वर का योजना था। मन की बुद्धि अंधेरी थी और इसलिए हम नहीं जानते थे हमारा सृष्टिकर्ता कौन है, कहाँ से आए हैं। लेकिन आज हम जब हमारे ज्योति हमारे अंदर में आया, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा प्रकाश कर दिया, आज हम समझ पाए कि यीशु मसीह तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले ही और वध हुआ है।
और मसीह यीशु में ही परमेश्वर हमें अपने निकट बुलाया है। आज हम इस संसार में जो लोग हैं प्रियो, महान अद्वितीय परमेश्वर और सच्चा उद्धारकर्ता को नहीं जानते, अद्भुत उद्धारकर्ता को नहीं जानते हैं। उनकी आंखें आज भी और अंधकार में हैं, आज भी वो संसार के हाकिम के वश में हैं और वो गुलामी में हैं और वो पाप में हैं और वो आशाहीन हैं और वे लोग जो है प्रियो और बेडोल हैं, सुनसान में हैं, अंधियारा में हैं। परंतु मसीह यीशु में हमें ज्योति मिला है। हमें पता चल गया कि यीशु मसीह तो हमारे लिए परमेश्वर के प्लान के अनुसार सृष्टि जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है यीशु मसीह में। ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है और स्तुति का विषय है। 6 पद में इसलिए बोल रहा है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 6 पद में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। 7 पद पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कितना ये सुंदर बात है प्रियो। उस महान परमेश्वर की, उस जीवते परमेश्वर की आदर महिमा करने के लिए हमें वो और धनी बनाया। धनी परमेश्वर बेडोल था, बिगड़ा हुआ था, कोई कुछ नहीं था प्रियो। ऐसे जो मनुष्य थे हम लोग, फेंके गए लोग थे। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय का 12 पद में बिगड़ा हुआ जीवन, बिगड़ा हुआ संसार को देखते हैं। बेडोल बिगड़ा हुआ संसार। देखिए मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और 12 वचन। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। सारा संसार बिगड़ा हुआ है। सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन को बिगाड़ दिया है। बिगड़ी हुई सृष्टि है, बिगड़े हुए लोग हैं, बिगड़ा हुआ संसार है। और इसे बिगड़े हुए वस्तु को क्या किया जाता है? जो बिगड़ जाता है बनता नहीं है। लोग उस बिगड़े हुए वस्तु को ले जाते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं, कचरा के पेटी में डाल देते हैं। जो कुछ भी बिगड़ जाता है वो बिगाड़ करके उसको जो कि फेंक देते हैं, डाल देते हैं कचड़े में। और वो गाड़ी वाला आता है, कचरा गाड़ी वाला ले जाता है, शहर के बाहर डंप कर देता है और कुछ चीज़ों को वहाँ जला देता है। और ऐसे ही प्रियो इस पृथ्वी को जलाए जाने के लिए रखा हुआ बेडोल सुनसान ये जो है अभी जलाए जाने के लिए है। एक बार तो जल में भी डाल सकता था। पुराना सृष्टि को उत्पत्ति के 6 अध्याय 7 अध्याय में पढ़ते हैं, जल पर लाया और जल में सब कुछ को और डुबा दिया। लेकिन दूसरी बार प्रभु इस बिगड़ा हुआ सृष्टि को और जला देगा, नाश कर देगा। बिगड़ जा गया है लोग। लेकिन आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर होकर के भी उसके पास कभी किसी कमी घटी नहीं थी, ना उसकी आराधना करने के लिए लोगों की कमी थे। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उसके निरंतर 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 आराधना कर रहे हैं। पवित्र 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 परमेश्वर है बोल के पुकार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का गुणगान कर रहे हैं। उसकी आराधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो धनी परमेश्वर है, वह सब बातों में धन्य परमेश्वर होते हुए भी बिगड़ा हुआ वस्तु को उसने प्रेम किया। हम जैसे घूरे के ढेर में थे, खुरचन थे और बिगड़े हुए लोग थे, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ौती का दाम दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। ये अपने आप में एक विषय है प्रियो। आप देख सकते हैं
कई बार हम लोग एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने और दूसरे मित्र को अपने घर में बुलाया, और जब वो अपने घर में बुलाया तो उसे बाहर के जो रूम है, जहाँ पर वो डाइनिंग रूम है, वहाँ पर उसने बैठाया है और उसका मित्र को जा कर के बैठने बोला और उसके लिए चाय वगैरह नाश्ता पानी प्रबंध कर रहा था। थोड़ा समय के बाद वो जब नाश्ता लेकर के आया तो जो बाहर से आया हुआ उसका मित्र उसके दीवान खाने को, घर को देख करके और बड़ा तारीफ किया, और उसने और चित्रकारियों को देखा था, कुछ कुछ पेंटिंग्स को, कुछ ऐसे पिक्चर्स को देख करके वो और उसका तारीफ किया। भाई आप तो बहुत सुंदर आपका रूम को सजा कर रखा है, किसे ये चीज़ के कहाँ से लिया बोल के इशारा करके उसने दीवार की ओर टंगा हुआ और चित्रकारी को बताया। तो उसने बोला, तो उसका मित्र ने जवाब दी कि भाई ये जो है मैंने खरीदा नहीं हूँ, परंतु मैं इसको और अपने खाली समय में इसको बनाया हूँ, इसको डिजाइन किया हूँ। और उसने नीचे ला करके दिखाया तो जो कलर किया हुआ डिजाइन चिन्ह को सामने में रखा तो मालूम क्या था, वो था ट्रे था, अंडा का ट्रे, और उस ट्रे में अंडा का जो खपेला था, जो काटते हैं उसको आमलेट बनाने के लिए बीच में 2 टुकड़ा करते हैं, और उसका और जो खोल था, अंडा का खोल को उसने और फेंक जाने के लिए, जो नीचे में जो फेंक देते हैं, जो बाहर कचरे में हम लोग डाल देते हैं, उसने क्या किया है, उसको जो है और वहाँ से निकाला और उसको बड़ा तरीके से सुखाया और उसमें कलर पेंट किया और उस ट्रे के अंदर में अच्छा से चिपकाया है और तरीके से चिपकाया, जो कोई भी बाहर से आकर के देखता है आकर्षित होता है। तो ये है जब इस पृथ्वी का और व्यक्ति बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसको बना रहा है, तो हमारा प्रभु भी हमारा स्वर्गीय कुम्हार है। हमारा प्रभु जिस दिन से हमें बनाया, मनुष्य बिगड़ गया, बेडोल हो गया और इस तरह से फेंके जाने के लिए था। मैं भी बिगड़ा हुआ था, प्रियो आप भी बिगड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रभु जी चुना और अपने लहू से खरीदा, मोल लिया और हमें उसने अपने दृष्टि में बहुतों के लिए, स्वर्ग दूतों के लिए आश्चर्य का कारण ठहराया है। स्वर्ग दूत भी देखेंगे और आश्चर्य करेंगे बोल के लिखा है। उसके किए हुए कामों को 2 पतरस की किताब 1 अध्याय में पढ़ते हैं। और स्वर्गदूत भी इन सभी बातों को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, आश्चर्य करते हैं। मैं उस पद को पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर ही वो पद है प्रियो। और दूसरा पतरस 1 अध्याय 'लालसा रखते हैं' बोल के लिखा है। तो बहुत सुंदर ये एक विषय है। हाँ, पहला माफ करिए, 1 पतरस 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, इन बातों को आखिरी में, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत भी लालसा रखते हैं। इतना पवित्र स्वर्गदूत निरंतर पवित्र 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 कहते हैं, लेकिन मनुष्य कितना बिगड़ा हुआ है, कितना गंदा है, कितना पाप से मलिनता में डूबा हुआ है। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता अपने करुणा के कारण, अपने प्रेम के कारण
उसने हमसे सदा काल का प्रेम किया है और इसीलिए उसने हमें ढूंढा है। बिगड़े हुए लोगों को नया सृष्टि बना। इसलिए हमें ये हृदय से आभारी होकर के धन्यवाद करना है, आराधना करना है, स्तुति करना। एक उदाहरण को दे करके हम खत्म करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार में अब दूसरा अध्याय में जब आएंगे तो दूसरा अध्याय में जब अब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह और मरियम, उनकी यीशु मसीह की माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह 12 चेले को इनवाइट किया गया था, शादी में निमंत्रण दिया गया था। शादी में जब वो लोग गए तो मालूम चला कि दाखरस घट गया है। ये बड़ी लज्जा की बात थी, शादी में निंदित होने की बात थी। कहीं कहीं रिचुअल रहता है, कहीं कहीं लोग ये रीति विधान रखते हैं। कोई मुख्य पदार्थ था वो शादी के लिए, पेय पदार्थ था, अगर वही नहीं रहा तो शादी का आनंद ही खत्म हो गया। इसलिए वहाँ पर परेशानी हो रहे थे, परेशान थे, क्या होगा अब, क्या होगा जब दुल्हन और वो लोग आएंगे, क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तब यीशु की माता ने इशारा करके कहा, जाओ उनके पास और जो कुछ वो कहे करना। और कुछ दास लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह वहाँ देख रहा था चारों ओर क्या है क्या नहीं है। और 6 पत्थर के मटके वहाँ शादी में, और जहाँ पर 2-3 मान पानी समाता था, इतना बड़ा बड़ा। अभी हम लोग शादी का, पुराना ज़माने में लोग शादी के पानी के लिए गांव में अभी भी बड़ा बड़ा ड्रम रखते हैं, ट्रंक रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं। वैसे ही वहाँ पर मटका था और उस मटके को क्या किया है, प्रभु ने बोला है कि जाओ उन मटकों में पानी भर दो, उन मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया, प्रभु की आज्ञा माना। तो ये जीवन क्या है, 70% पानी का तो जीवन है, लेकिन हमारा प्रभु का वचन को जब हम हमारे हृदय में जगा देते हैं, हृदय में भर देते हैं, तो ये वचन हमें क्या करता है, प्रभु के आत्मा से, प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के और आशीष के द्वारा से ये पानी, ये जो वचन हमारे अंदर में काम करता है और बदल देता है, सुंदर जीवन बनाता है, मनोहर जीवन बनाता है, आनंदमय जीवन बनाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्या हो गया, पानी तो वहाँ पर डाला, प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसको कहा और उन्हें, तब उसने कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। 8 पद में और लिखा है, तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा। 9 पद में, तब क्या हो गया था, वो दाखरस बन गया था, नई सृष्टि बन गई। पानी क्या बन गया, दाखरस बन गया। कितना बड़ी और अद्भुत बात है प्रियो। पानी में कोई रंग नहीं है, लेकिन दाखरस रंग है। हमारे जीवन, बेरंग जीवन को रंग से भरने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा जीवन को प्रियो जो और सुगंध नहीं है पानी में कोई, लेकिन दूसरा परिवर्तन किया है, सुगंध आया। तुम मसीह यीशु में सुगंध हो, हम मसीह यीशु में सुगंधित जीवन बिताए प्रियो। और तीसरा हम देखते हैं, उसमें स्वाद नहीं रहता, पानी में स्वादहीन, लेकिन मसीह में आ जाने से और हम भी मीठा बन जाते हैं, स्वाद फ्लेवर वाला बन जाते हैं, नमक बन जाते हैं। नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक हर चीज में, और जब थोड़ी मात्रा में डाला जाता है तो सब वस्तुओं में क्या बन जाता है, सुंदर मीठा बन जाता है।
प्रियो कितना प्रकार का उसमें फ्लेवर है। और दाखरस के द्वारा से लोगों को आनंद मिलता है। पानी में इतना आनंद नहीं मिलता है, लेकिन दाखरस में आनंद मिलता है। प्रियो पांचवा हम देखते हैं कि पानी जो है कि उसमें पीने से और इतना लाभ नहीं है, परंतु दाखरस जब पीते हैं तो शरीर को स्वस्थदायक तंदुरुस्त रखता है। और इस तरह से प्रियो और कितनी 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 आशीष और परिवर्तन हमारे जीवन में और लेकर के आता है कि हमारे द्वारा हरेक लोग जीवन पाए, बलवंत बने। और ये नई सृष्टि है। आप और मैं प्रभु में अब पानी हमारे जीवन का जल को लेते हुए जाएंगे और नई सृष्टि में पूरी निर्दोष निष्कलंक और बहुतों के लिए लाभ का कारण बन सकते हैं। प्रभु ने जितने भलाइयाँ किया है, नया बनाया है, इसलिए हमारा हृदय आराधना करना चाहिए और मगन होना चाहिए, गाना गाना चाहिए। हे मेरे मन, हाँ, मसीह में नई सृष्टि बनाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। तो सो मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, आइए हम लोग इन्हीं विचारों के द्वारा हम हमारे जीवते उद्धारकर्ता का, प्रेमी परमेश्वर का, महान मुक्तिदाता का, नया बनाने वाला प्रभु का हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और इस रीति से ऑनलाइन में आके हम आराधना करेंगे।